Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. और यस फाइनली वी आर देयर एंड ऑफ CCDA फाइनल लेक्चर। और ये लेक्चर मेरे माइंड में था पहले से ही कि मैं एंड पे CCDA के एक फाइनल लेक्चर करूंगा, बोनस लेक्चर होगा जिसमें एक तो हम ऐसी चीज डिस्कस करेंगे, ऐसी एक टूल के बारे में बात करेंगे जो नेटवर्क डिजाइनिंग के लिए बहुत ज्यादा यूज होती है, और उसके बाद हम कुछ रिकमेंडेशंस के ऊपर बात करेंगे। थ्योरेटिकली लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 17 में मैंने आपको बताया था कि हमने CCDA थ्योरेटिकल जितना भी बुक के अंदर है वो सारा हमने लेक्चर नंबर 17 तक कवर कर लिया था। आज हम एक बोनस लेक्चर के अंदर सिर्फ एक टूल के बारे में बात करेंगे और कुछ रिकमेंडेशन के बारे में बात करेंगे, एंड दैट विल बी इट। तो शुरू करते हैं हम अपना फाइनल लेक्चर, लेक्चर नंबर 18। तो लेक्चर नंबर 18 है हमारा ऑन अ टूल कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट विजियो। माइक्रोसॉफ्ट विजियो एक ऐसी टूल है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो नेटवर्क डिजाइनिंग के अंदर बहुत ज्यादा यूज होता है। नेटवर्क डिजाइनर इस टूल को इस्तेमाल करके जितनी भी नेटवर्क टोपोलॉजीज हैं, नेटवर्क डायग्राम्स हैं, वो सारी की सारी इसी टूल के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम बनती हैं। देयर आर सम अदर सॉफ्टवेयर्स जो कि इस काम के लिए अवेलेबल हैं, लेकिन इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होने वाला जो सॉफ्टवेयर इस काम के लिए यूज होता है वो है माइक्रोसॉफ्ट विजियो। तो आई थॉट कि आपको, क्योंकि ये कोर्स कराया जा रहा है डिजाइनिंग के हवाले से, नेटवर्क डिजाइनिंग के हवाले से, और अगर इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट विजियो के बारे में ना बताया गया तो दैट विल बी समथिंग लाइक कि नहीं, आपने एक बहुत बड़ी चीज मिस कर दी। तो मेरा प्लान था पहले से ही कि मैं जब CCDA की फाइनल इसका जो लेक्चर होगा वो हम माइक्रोसॉफ्ट विजियो के ऊपर करेंगे, जिसमें हम सिर्फ डिजाइनिंग के हवाले से बात करेंगे कि एक जब आप डिजाइन बनाते हो आपके पास हर चीज होगी। आपने ऑर्गेनाइजेशन के शुरू से उसको उसको PPDIO के प्रोसेस से लेके उसकी डिजाइनिंग की, उसके कैंपस की डिजाइनिंग की, उसके लोकल एरिया नेटवर्क की डिजाइनिंग की, वाइड एरिया नेटवर्क की डिजाइनिंग की, सब कंपोनेंट्स को जोड़ा, उसकी सिक्योरिटी की डिजाइनिंग की, वायरलेस की डिजाइनिंग की, वॉइस की डिजाइनिंग की। बट जब अब जो भी आप ड्राइंग करोगे, जो भी पीसीज आप जोड़ोगे, वो आप कागज पे या पेपर एंड पेंसिल से लेके वैसे तो नहीं जोड़ोगे। एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होगा, एक ऑफिशियली एक पूरी डायग्राम आप कहीं ना कहीं उसको बनाओगे। तो वो हम आज उसको देखेंगे कि एक कैंपस की डायग्राम, और हम एक और चीज देखेंगे कि एक रैक की, एक सर्वर रैक की डायग्राम माइक्रोसॉफ्ट विजियो को लेके कैसे बनाई जाती है, उसको कैसे हम यूज करते हैं। और प्लीज 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 ये क्वेश्चन लेके वापस नहीं आइएगा कि सर ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कहाँ से करना है। ये आपको माइक्रोसॉफ्ट से मिलेगा, माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से ही आपको ये माइक्रोसॉफ्ट विजियो का सॉफ्टवेयर मिलेगा, उनसे उनका लाइसेंस मिलेगा। मैं यहाँ पे सिर्फ इसी चीज पे बात करूंगा कि माइक्रोसॉफ्ट विजियो को यूज कैसे करना है। उसमें हम कुछ ड्राइंग्स बनाएंगे, कुछ टोपोलॉजीज बनाएंगे, और आपको बताऊंगा कि ये सच 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 अ गुड टूल। मैं इस पे इतना ज्यादा एम्फोसाइज नहीं कर सकता कि ये इतनी ज्यादा अच्छी टूल है कि इसके बगैर नेटवर्क डिजाइनर की शायद जो एक लाइफ है वो थोड़ी अधूरी रह जाती। इस बहुत ज्यादा अच्छी, बहुत पॉपुलर और बहुत डिटेल में नेटवर्क डायग्राम बनाने वाली, आपको बनाने में मदद देने वाली टूल है माइक्रोसॉफ्ट विजियो। तो लेट्स स्टार्ट। मैं माइक्रोसॉफ्ट विजियो को ओपन करता हूं। तो ये है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट विजियो। जब आप माइक्रोसॉफ्ट विजियो खोलेंगे जो ही, तो ये आपके पास एक जेनेरिक उसकी जो विंडो खुलेगी। उसके बाद हम जाएंगे नेटवर्क के अंदर, एंड नेटवर्क के अंदर ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि हमने कौन सी नेटवर्क डायग्राम बनानी है। एक्टिव डायरेक्टरी की, कि अगर हम एक्टिव डायरेक्टरी और उसके यूजर्स और इसके डिफरेंट उसका पूरा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, या हमने बेसिक एक नेटवर्क डायग्राम बनानी है, या हम डिटेल एक नेटवर्क डायग्राम बनाना चाह रहे हैं। लेट्स क्रिएट अ डिटेल नेटवर्क डायग्राम। सो मैं क्लिक करता हूं डिटेल नेटवर्क डायग्राम के ऊपर, एंड देन आई क्लिक ऑन क्रिएट। ये मेरे पास उसका पैन आ गया।
उसका पूरा जो उसकी विंडो है वो आ गई। इस एरिया के ऊपर जो भी हम डायग्राम बनाएंगे वो इस एरिया के ऊपर बनाएंगे। इसको जूम इन करने के लिए अगर आप कंट्रोल प्रेस करके स्क्रॉल स्क्रॉल इन करेंगे तो ये आप इस पे पेज के ऊपर जूम इन करेंगे। अगर यही चीज मैं कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके राइट क्लिक करूंगा, इसको पैन कर सकता हूं, इसको मैं स्क्रॉल कर सकता हूं पेज को। तो मैं क्या करता हूं, मैं लेट्स से कि इस पेज को यूं लेफ्ट कॉर्नर पे इसको ड्रैग करता हूं ताकि जो भी मैं अपनी ड्राइंग शुरू करूं वो मैं यहां से शुरू करूं। सो स्टार्ट विद वेरी बेसिक। मैं सबसे पहले क्या करता हूं, ये ईथरनेट का स्विच का सेगमेंट ड्रैग करता हूं। जैसे कि हमें पता है कि ईथरनेट का सेगमेंट इस तरह से सिंबलाइज होता है। अब इस सिंबल में तो हमारे पास कनेक्शन है सिर्फ 5। इस कनेक्शन को हम ज्यादा कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कनेक्टर बटन, और यहाँ पे हम 5 से ज्यादा कनेक्टर्स बना सकते हैं। बट अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है तो मैं इसको यूज नहीं करूंगा। तो लेट्स गो टू, मैंने इस ईथरनेट सेगमेंट, इस स्विच सेगमेंट के ऊपर अब डिवाइसेस लगानी है। थोड़ा इसे मैं एक्सपेंड करता हूं। डिवाइसेस क्या लगाएं जी, लेट्स पुट एक सर्वर लगा देते हैं। सर्वर को थोड़ा सा मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूं। उसके बाद इसके अंदर कुछ पीसीज लगा देते हैं। सो लेट्स, ये मेरा पीसी हो गया। उसके बाद नेटवर्क सिंबल, यहां पे आपको, आपका ये जो लेफ्ट हैंड कॉर्नर है, यहां पे आपको शेप्स मिलेंगी। सो डिटेल नेटवर्क डायग्राम्स में आपको डिफरेंट शेप्स मिलेंगी, नेटवर्क एंड पेरिफेरल्स में डिफरेंट शेप्स मिलेंगी, नेटवर्क लोकेशन लाइक क्लाउड, इंटरनेट, आपको शेप्स मिलेंगी। तो जितनी भी आपको शेप्स हैं वो यहां पे मिलेंगी। सो हमने सर्वर लगा दिया, हमने पीसी लगा दिया। मैं एक राउटर भी लगाना चाह रहा हूं। तो क्विक शेप्स के अंदर मेरे पास एक ये राउटर पड़ा हुआ है। मैं इस राउटर को यहां ड्रैग करता हूं, यहां मैं एक राउटर को लगाता हूं, और फिर उसके बाद मैं उसके बाद ये राउटर लगाने के बाद मैं नेटवर्क पेरिफेरल्स में देखता हूं, मैं कुछ प्रिंटर और कॉपियर या स्कैनर, मैं ये एक स्कैनर यहां पे लगा देता हूं, और एक हम यहाँ पे मल्टी फंक्शन डिवाइस, प्रिंटर, फैक्स और ये जो है डिवाइस, ये यहाँ पे लगा देता हूँ। तो थोड़ा सा मैं साइज को इसको रिड्यूस कर दें। तो ये हमारी डिवाइसेस होगी जो हमारे इथरनेट सेगमेंट स्विच के साथ लगी हुई हैं। अब लेट्स से कि मैंने एक और काम करना है, मैंने एक ये दिखाना है कि यहाँ पे एक पीसी नहीं लेकिन एक से ज्यादा अगर पीसी लगे हैं, तो मैंने एक से ज्यादा पीसी अगर यहाँ पे लगाने हैं तो मैं सिंपली कंट्रोल प्रेस करके इस पीसी को ड्रैग करूंगा, फिर इस पीसी को ड्रैग करूंगा, क्लिक करके छोड़ूंगा, तो ये मैं एक से ज्यादा पीसीज अब मैंने एक ही ग्रुप के अंदर मैंने उसको उसकी रिप्रेजेंटेशन कर दी। अब मैं क्या करूंगा कि ये तो थोड़ा सा मेसी हो गया, मैं इन पीसीज को इनको सिलेक्ट करूंगा, मैं कहूंगा सेंड बैकवर्ड, थर्ड पीसी को सिलेक्ट करूंगा सेंड बैकवर्ड, एंड फोर्थ पीसी आल्सो सेंड बैकवर्ड। तो ये यहाँ पे हमारे सारे पीसीज जो हैं वो ऑल द वे बैक चले गए। मैं थोड़ा सा इसको अलाइन करूंगा। अब यहां पे एक चीज देखें कि अगर मैं ये सारे को सिलेक्ट करता हूं, मैं सारे को ऐसे ड्रैग करता हूं, क्लिक करके ड्रैग करता हूं, तो ये मेरे क्या हुआ कि इस पूरा ग्रुप भी सिलेक्ट हो गया और उसके अंदर जो इंडिविजुअल पीसीज पड़े हैं वो भी सिलेक्ट हो गए। मैं क्या चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि ये मेरा एक ही ग्रुप बन जाए, क्योंकि अभी अगर मैं इनको ड्रैग करूंगा तो ये एक एक पीसी ड्रैग होगा। मैं ऐसा नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूं कि ये मैं ड्रैग करूं तो ये एज अ ग्रुप पूरा ही ड्रैग हो। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, पूरे को सिलेक्ट किया और मैं कहता हूं ग्रुप, इनको ग्रुप कर देता हूं साथ में। अब मैं जब इनको सिलेक्ट ड्रैग करूंगा तो ये इकट्ठे ही ड्रैग होंगे। मैं इनको थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूं, इनको इधर रखता हूं।
अब बारी आई कनेक्शन लगाने की। तो कनेक्शन जब मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करता हूं, इस लिंक को क्लिक करके इसको मैं ड्रैग करके अबाउट अ मिडल लेके आऊंगा कि आप ये देख रहे हैं कि आपको ये रेड कलर का डॉट नजर आ रहा है। जो ही ये आ जाए दैट मीन्स कि अब आपकी कनेक्टिविटी लिंक कनेक्ट हो गया आपका। तो मैं इसको छोड़ दूंगा, रिलीज कर दूंगा, ये आपका राउटर जो है ये कनेक्ट हो गया। इसी तरह मैं इसको ड्रैग करूंगा यहां मिड तक, जो ही ये रेड हो गया ये कनेक्ट हो गया। इसी तरह इसको ये मैं सबको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता हूँ। इसको मैं ड्रैग किया, यहाँ कनेक्ट हो गया। इस लिंक को ड्रैग करूंगा, सर्वर के साथ कनेक्ट कर दिया, और इस लिंक को मैं ड्रैग करूंगा समवेयर, कहीं भी किसी भी पीसी के साथ मैं इसको लगा दूंगा। तो ये हमारी एक डायग्राम हो गई जिसमें हमने राउटर लगा दिया, हमने प्रिंटर लगा दिया, स्कैनर लगा दिया, पीसीज लगा दिए, सर्वर लगा दिया। तो इस तरह से आप इस नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगेन आपकी रिक्वायरमेंट है, आप उस हिसाब से इसकी अलाइनमेंट करेंगे। मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि इस टूल को यूज कैसे करना है, पीसीज को जोड़ते वक्त कैसे उनको आपने एक एक साथ उनको लगाना है। अब ये तो है एक लॉजिकल डायग्राम। मैंने आपको शुरू में बताया कि हम बहुत ज्यादा डिटेल जा सकते हैं विजियो के अंदर। व्हाट डू आई मीन बाय डिटेल? डिटेल का मतलब ये है कि मैं वेंडर्स की वेबसाइट से विजियो के स्टेंसिल्स, विजियो की ये डायग्राम्स मैं डाउनलोड कर सकता हूं। लेट्स से मैं जाता हूं सिस्को की वेबसाइट पर। सो सिस्को की वेबसाइट पे गया और मैंने सिस्को की वेबसाइट मैंने गूगल किया विजियो स्टेंसिल्स पर, और उसने मुझे ये वेबसाइट दी और मैं इस वेबसाइट पे आया। ये देखें हमारे पास सारे स्टेंसिल्स अवेलेबल हैं। मैं इनमें से कुछ भी डाउनलोड करता हूँ, 4900 का कैटलिस्ट स्विच डाउनलोड करता हूँ, या मैं 7300, 7400, 7500 सिस्को के राउटर्स डाउनलोड करता हूँ। कुछ भी, कोई भी स्टेंसिल मुझे जो रिक्वायर्ड है वो मैं डाउनलोड करके अपने विजियो के अंदर उसको इंपोर्ट कर सकता हूँ। या ये हमारे पास एक और वेबसाइट है कॉल्ड नेटजूम। नेटजूम आपको कुछ फ्री सैंपल्स भी प्रोवाइड करती है, और ये आपको क्या प्रोवाइड करती है, ये आपको डिफरेंट वेंडर्स के यूटेंसिल्स प्रोवाइड करती है। ऑब्वियसली ये आपको चार्ज करते हैं सारे यूटेंसिल्स को डाउनलोड करने के लिए। आपके पास ये अवाया, डेल, आईबीएम, अब जूनिपर, एचपी, जितने भी आपके पास काफी सारे मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनके यूटेंसिल्स आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं, बट आपको वो बाय करने पड़ते हैं। कुछ फ्री जो हैं वो आपको ये यहाँ पे अवेलेबल हैं, लाइक सम डेटा सेंटर्स के सैंपल। आपने अगर रैक वगैरह बनाना है तो वो कुछ सैंपल्स फ्री हैं, ऑडियो वीडियो के कुछ सैंपल्स फ्री हैं, कंप्यूटर टेलीकॉम के कुछ जिसमें राउटर स्विचेस कुछ सैंपल्स जिसमें फ्री होंगे आपको। लेकिन अगर आपको वेंडर स्पेसिफिक वेंडर से ही डाउनलोड करना है तो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, लाइक सिस्को का यहां से कर सकते हैं। अगर मैं यहां पे लिखता हूं जूनिपर विजियो स्टेंसिल्स, तो ये मुझे सीधा उस वेबसाइट पर ले जाएगा जूनिपर की, जहां से मैं जूनिपर के स्टेंसिल्स सारे डाउनलोड कर सकता हूं। सो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किए हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूं। गया मोर शेप्स में, माई शेप्स, तो ये मेरी सारी शेप्स यहाँ पर पड़ी हुई हैं। लेकिन अगर लेट्स से कि मैंने एक नई शेप डाउनलोड की है तो मैं यहाँ पे जाऊंगा मोर स्टेंसिल्स, और उस स्टेंसिल को मैं सिलेक्ट करूंगा। लेट्स से मैंने सिलेक्ट किया बैक यूपीएस, तो ये बैक यूपीएस, बैक यूपीएस, उनमें से एक डिवाइस को मैंने ड्रैग किया। उसको ड्रैग करके मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके ड्रैग कर रहा हूं, और ये जूम इन होता जा रहा है। इसका एक और तरीका जूम इन करने का कि मैं अगर कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करके क्लिक करके इस एरिया को सिलेक्ट करता हूं तो ये इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जूम इन कर लेगा। सो विच इज वेरी गुड कि मुझे बहुत ज्यादा उसको जूम इन करने की, स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है। मैं इस तरह से उसको जूम कर सकता हूं। मैं स्क्रॉल आउट करता हूं, इसको डिलीट करता हूं, इस स्टेंसिल को। अपने हम
जो काम कर रहे थे, जो हम एक नेटवर्क टोपोलॉजी बना रहे थे, उस पे आते हैं। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे एक स्विच लेके आता हूं सिस्को का 4900। सो जाता हूं मोर शेप्स, माई शेप, यहाँ पे देखते हैं सिस्को का कैटलिस्ट स्विच। मैंने इंपोर्ट ऑलरेडी किया हुआ था। चलें, मोर स्टेंसिल्स में जाता हूं और मैं यहां से 4900 सर्च करता हूं। तो ये सिस्को कैटलिस्ट 4900, इसको मैं डबल क्लिक करता हूं तो ये आ गया मेरा सिस्को कैटलिस्ट 4900। अब उसकी जितनी भी अवेलेबल जो व्यूइंग है वो यहां पे आ गई। मैं ये फ्रंट व्यू को ड्रैग करता हूं यहां पे और इसको यहां से एक्सपैंड करता हूं। इसको थोड़ा वाइड ओपन किया मैंने। अब इस स्टेंसिल, ये जो मैंने इसको ड्रैग किया, ये हमारे पास आ गया सिस्को का 4900 स्विच। मैं इसको दिखाता हूं आपको। शिफ्ट और कंट्रोल दबा के मैं इसको सिलेक्ट करूंगा एरिया को, तो हम काफी डीप इसको देख सकते हैं हम। अब मैंने क्या करना है, मैंने पोर्ट बाय पोर्ट मैंने डिवाइसें लगानी है, कि मैं दिखा रहा हूं कि मैं कौन सी पोर्ट के ऊपर कौन सी डिवाइस लगेगी। मैं इतनी ज्यादा डिटेल के अंदर जा सकता हूं। सो लेट्स डू दैट। तो ये स्विच है हमारे पास, इसके साथ मैं राउटर लेते हैं। ये राउटर लिया तो थोड़ा मिनिमाइज किया। मैं क्या कहता हूं कि भाई राउटर जो है वो स्विच की पोर्ट नंबर 1 के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। तो मैं कनेक्टर सिलेक्ट करता हूं और मैं यहां पे सिर्फ ये कनेक्शन देता हूं, सिर्फ एक लाइन लगाता हूं कनेक्टर की। अब इस लाइन को मैं सबसे पहले राउटर के ऊपर एक्सटेंड करता हूं। ये जो ही हमारे पास रेड डॉट आ जाए मीन के कनेक्टिविटी होगी। और दूसरी लाइन मैं जो भी पोर्ट के अंदर मैंने कनेक्ट करना होगा उस पोर्ट के अंदर मैं कनेक्ट कर दूंगा। तो ये मैंने कनेक्ट कर, जो ही मैं पोर्ट के ऊपर गया, पोर्ट 1 के ऊपर, आपने देखा कि ये रेड हो गया, तो मैंने यहां पे ये कनेक्ट कर दिया। तो ये हमने राउटर को पोर्ट 1 के साथ कनेक्टिविटी शो कर दी। उसके बाद मैं कहता हूं कि हमारे कुछ सर्वर जो हैं वो भी अटैच हैं। ये सर्वर हो गया, इसको मैं कुछ सर्वर ड्रैग करूंगा और ये सर्वर भी इसी स्विच के साथ अटैच हैं। मैं इसको जूम इन करता हूं, कुछ कनेक्टर्स लगाता हूं, 1 2 3 4, और इन कनेक्टर्स को मैं कनेक्टिविटी देता हूं। कहता हूं कि फ्रॉम पोर्ट, ये कनेक्ट हो गया पोर्ट 2 के साथ, ये कनेक्ट हो गया पोर्ट 4 के साथ, ये कनेक्ट हो गया पोर्ट 3 के साथ। इसी तरह हमने इसको कनेक्टिविटी दे दी। मैंने कहा कि ये कनेक्ट कर देंगे पोर्ट 31 के साथ। तो ये हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो सर्वर है वो
पोर्ट 31 के साथ कनेक्टेड है। और इसी तरह यही चीज हमने डॉक्यूमेंट कर ली कि कौन सा सर्वर कौन सी पोर्ट के साथ किस तरह से अटैच है, और वो डॉक्यूमेंट के साथ हमने डायग्राम अटैच कर दी उसको दिखाने के लिए। तो ये हम जैसे मैंने आपको बताया था कि हम काफी डिटेल जा सकते हैं इसकी डायग्राम के अंदर। सो आपको अब एक ओवरव्यू मिल रहा होगा कि हम कितना ज्यादा डिटेल के साथ इस विजियो के अंदर हम अपनी डायग्राम्स को बना सकते हैं। फिर लेट्स से कि मैं एक लेता हूं, राउटर लेता हूं, मोर शेप्स, माय शेप, और मैं लेता हूं सिस्को लेट्स से 2900 का फ्रंट पैनल में ड्रैग करता हूं, और मैं इसका रियर पैनल भी ड्रैग करता हूं। इसको मैं थोड़ा इधर ऊपर लेके आता हूं रियर को। ये हो गया हमारे पास रियर पैनल। अब थोड़ा सा इसको जरा नीचे लेके जाऊंगा, मुझे क्लाउड ड्रैग करना है ऊपर। इसको मैं थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूं, और जूम इन करते हैं। तो ये जूम इन करके हमें पता चला कौन सी पोर्ट्स अवेलेबल हैं, पोर्ट के नंबर्स क्या हैं, कंसोल पोर्ट कहाँ है, ये कार्ड स्लॉट्स अवेलेबल हैं डिफरेंट कार्ड्स के लिए जो कि हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। यहां से क्विक शेप और एक क्लाउड ड्रैग करता हूं। क्लाउड ड्रैग करके मैं इसको कनेक्टिविटी देता हूं कॉम लिंक के साथ। ये कॉम लिंक कहां कनेक्ट होगा, कौन सी पोर्ट में कनेक्ट होगा, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रेफर करें और देखें कि आपने वो कहां कनेक्ट करना है। गिग 0/0 अवेलेबल है हमारे पास, और गीगाबिट 0/1 अवेलेबल है। तो मैं इस लिंक को लेता हूं और मैं कनेक्ट करता हूं कि मैं गिग 00 के साथ इसको कनेक्ट कर देता हूं। तो ये हमारी कनेक्टिविटी होगी गीगाबिट 0/0 के साथ। तो इस तरह से हम ये डिटेल डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। तो हमने तीन चीजें देखी इस अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर। एक कि हम लॉजिकल डायग्राम कैसे बनाते हैं जिसमें हम सिर्फ लॉजिकल सिंबल्स लगा के और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमने ये स्विच लगाया और स्विच की पोर्ट्स के साथ डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट किया। फिर हमने राउटर लगा के उसको क्लाउड के साथ कनेक्टिविटी दी, और फिर बताया कि वो क्लाउड कौन सी पोर्ट के साथ कनेक्टेड है। तो ये सारी डिटेल डायग्राम हम विजियो के अंदर कर सकते हैं। अब इसका एक और पार्ट मैं आपको दिखाऊंगा कि हम इसी के अंदर जो डाटा सेंटर्स के अंदर डिफरेंट रैक्स पड़े होते हैं, वो रैक्स की डायग्राम हम कैसे बनाते हैं विजियो के अंदर। तो मैं इस विजियो को हम सेव कर सकते हैं, सेव एज, इसको डेस्कटॉप पे सेव करता हूं, ऑफिस 1 ड्राइंग .vsd की एक्सटेंशन से इसे मैं सेव करूंगा। सेव, ये सेव हो गया। मैं इसको क्लोज करता हूं, या मैं इसको न्यू डॉक्यूमेंट खोलता हूं, और मैं न्यू में करता हूं कि मुझे अभी रैक बनाना है। तो रैक सेलेक्ट करके क्रिएट करता हूं। ये हमारे पास आ गया एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अब मैं नॉर्मली क्या करता हूं, मैं ये लैंडस्केप चूज नहीं करता, मैं इसको पोर्ट्रेट मोड में लेके आता हूं और इसको जूम इन करता हूं। जूम इन करके अब ये क्या होता है, जब आपने रैक सेलेक्ट किया या आपने डिटेल नेटवर्क डायग्राम सेलेक्ट की, बेसिकली डिफरेंस कहां आता है, डिफरेंस यहां स्टेंसिल यूज करने में आता है। आपने देखा कि जब मैंने जब रैक की डायग्राम बनानी है, रैक सेलेक्ट किया,
तो ये मुझे डिफरेंट स्टेंसिल्स दे रहा है, ये मुझे वो नेटवर्क की स्टेंसिल्स अब इसने निकाल दी। अब ये दे रहा है रैक से रिलेटेड स्टेंसिल्स। तो अगेन कुछ जेनेरिक जो बिल्ट इन आती हैं विजियो के अंदर वो तो इसमें अवेलेबल है, बाकी अगर आपने वेंडर स्पेसिफिक लेनी हो तो वो या तो आप वेंडर से इटसेल्फ डाउनलोड कर सकते हैं, या जिस तरह से थर्ड पार्टी वेबसाइट जैसे मैंने आपको दिखाई वो उसमें से आप डाउनलोड कर सकते हैं डिफरेंट वेंडर्स के रैक्स और डिफरेंट वेंडर्स के इक्विपमेंट की डायग्राम्स। तो मैं अलग से सिलेक्ट करता हूँ, ये रैक को ड्रैग करता हूँ और रैक को इसमें लेके आता हूँ। अब ये है 42U का रैक, इसको जूम इन करते हैं, इसको बनाना शुरू करते हैं जी। तो सबसे पहले अब मैंने इसमें डाउनलोड किया हुआ है कुछ यूपीएस सिस्टम्स। तो यहाँ पे हम यूपीएस नेट जूम की तरफ से कुछ स्टेंसिल्स मैंने डाउनलोड किए हुए हैं, लेकिन मैंने एक डाउनलोड किया था स्मार्ट यूपीएस के नाम से। मैं जाता हूँ मोर स्टेंसिल्स और यहाँ देखता हूँ स्मार्ट यूपीएस, ये मुझे चाहिए। अब यहां से मैं देखता हूं कि मुझे रिक्वायर्ड यूपीएस कौन सा है, तो लेट्स से हम ये यूपीएस लगाते हैं। अब जो ही मैं यूपीएस लगाऊंगा, जो ही वो अपने पोजीशन पे आएगा, आप देखें राइट और लेफ्ट दोनों जगह रेड हो गए, यानी कि स्क्रूज फिट हो गए, लग गया। तो ये हमारा यूपीएस लग गया। अब यूपीएस के बाद मैं जाता हूं दोबारा अपनी रैक माउंटेड इक्विपमेंट शेप्स पे, और मैं इसको ऊपर से नीचे मैंने यूपीएस लगा दिया। यहां मैं कुछ पावर स्ट्रिप्स लगाऊंगा जो मेरे इक्विपमेंट को पावर देंगी। तो लेट्स से कि मैंने 3 पावर स्ट्रिप्स लगा दी। उसके बाद कुछ पैच पैनल्स लगेंगे जो कि मेरी कैंपस की जो वायरिंग आ रही होगी उसको वो यहाँ पे टर्मिनेट करेंगे। उसके बाद मैं जाता हूँ नेट जूम से, मैंने ये यूटेंसिल डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं कुछ यहाँ पे कुछ मॉनिटरिंग के सर्वर्स लगा देता हूँ। फिर यहाँ पे कुछ डेल के सर्वर हैं। तो मैं ये डेल के कुछ ब्लेड सर्वर्स यहाँ पे लगाता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ पिक्स की फायरवॉल सिस्को की लगा देते हैं। ये पिक्स की फायरवॉल का फ्रंट एंड है, ये उस पिक्स की फायरवॉल का बैक एंड, उसका जो रियर व्यू है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि हमने फ्रंट एंड लगा दिया। फिर उसके बाद हम यहाँ से कुछ डिफरेंट सर्वर्स ले लेते हैं। मैं यहाँ से केवीएम स्विच ले लेता हूँ, केवीएम स्विच, और उसके बाद केवीएम स्विच हमने से प्रॉपर्ली लगाया नहीं, केवीएम स्विच यहाँ लग गया। जो जगह बच गई वहां पे हम कुछ सिस्को के स्विचेस लगा देते हैं।
भी यूपीएस है हमारे पास। और हम कुछ सिस्को के राउटर्स यहाँ पे लगा देते हैं। सो लेट्स हैव 3600। वो 3600 जो है वो रैक माउंटेबल नहीं था। हम यहाँ पे एक सर्वर लगा देते हैं यार। ये सर्वर लग गया है जिसके अंदर डिफरेंट हार्ड ड्राइव्स हैं और डिफरेंट उसके अंदर डीवीडी ड्राइव वगैरह भी है। तो ये हमारे पास कंप्लीट रैक माउंट हमने जो अभी बनाया ये हमारे पास कंप्लीट हो गया हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ऑब्वियसली आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी आप उस हिसाब से कॉन्फ़िगर करोगे और उसकी डिटेल व्यूइंग हम इस तरह से कर सकते हैं उस एरिया को सिलेक्ट करके और डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑप्शंस जो हैं वो हम उसको दे सकते हैं। हम डिफरेंट अभी इसमें हमने कनेक्टिविटी तो की नहीं, लेकिन जैसे हमने पहले देखा कि हम कैसे कनेक्टिविटी देंगे तो हम उस तरह से इन डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर वेरी वेरी गुड सॉफ्टवेयर होने वाला इंडस्ट्री में, जो सॉफ्टवेयर जो नेटवर्क ड्राइंग्स के लिए यूज होता है, नेटवर्क की टोपोलॉजीज बनाने के लिए यूज होता है, माइक्रोसॉफ्ट विजियो, वो हमने देखा कि उसको हम कैसे यूज करके एक कैंपस की डायग्राम्स बना सकते हैं, उसको कैसे यूज करके एक रैक की डायग्राम बना सकते हैं। इसको बहुत सारी और चीजों के लिए यूज किया जा सकता है, इवन डाटा सेंटर की डायग्राम, डाटा सेंटर की मैपिंग, एक्टिव डायरेक्टरी जैसे हमने देखा जब हम टेम्पलेट सेलेक्ट कर रहे थे। तो बहुत सारी चीजें हम इसके इसके साथ बहुत सारी डायग्राम्स हम इसके अंदर बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा माइक्रोसॉफ्ट विजियो का पार्ट। उसके बाद जैसे मैंने आपको बोला कि हम कुछ रिकमेंडेशन पे बात करेंगे, तो रिकमेंडेशन के लिहाज से सीसीडीए के एग्जाम के लिए व्हाट आई वुड से कि जो सीसीडीए की बुक जो मैंने आपको इस सीरीज के शुरू में दिखाई थी उसको थॉरली स्टडी करें, उसको प्रॉपरली सारी बुक को स्टडी करें। उसमें बहुत सी इंफॉर्मेशन उसके अंदर है, बहुत सारी चीजें उसके अंदर डिस्कस की गई हैं। उसके अलावा उस बुक के अंदर हर चैप्टर के बाद एक केस स्टडी का जिक्र किया गया है। सो लाइक फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन की बात की कि भाई ये abc.com या abc एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ये डिजाइन है, हम उसको वो हमारे पास आए हैं कि भाई इसको आप रीडिजाइन करें, हमें ये चीजें चाहिए। तो वो शुरू से शुरू करते हैं और हर चैप्टर के साथ उस केस स्टडी को वो आगे लेके चलते हैं। जब वो पीपीडीआईओ को उस चैप्टर के अंदर आते हैं तो फिर उसमें वो बताते हैं कि आप कैसे उस कस्टमर के पास जाते हैं और कैसे उनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं, क्या क्या बात करते हैं उनसे, क्या क्या डिटेल उनसे पूछते हैं, कितने लिंक चाहिए, कितनी बैंडविड्थ होनी चाहिए, कितनी साइट्स हैं, आपकी साइट के एड्रेसेस कौन से हैं, मैनेजर्स के नाम कौन से हैं। फिर जब आप डिटेल साइट्स के अंदर जाते हैं, कैंपस की नेटवर्किंग, कैंपस डिजाइन करते हैं, तो फिर उसके चैप्टर के अंदर एंड पे आप इक्विपमेंट कैसे बाय करते हैं, कौन कौन सा इक्विपमेंट कितने का पड़ता है, कितने की कॉस्ट आएगी, कितना उसका एक्सपेंस होगा, ये सारा डिस्कस करते हैं वो उसके स्टडी में। फिर उसके बाद जब आप कैंपस लैन लोकल एरिया नेटवर्क को डिजाइन करते हैं, वो चैप्टर जो लोकल एरिया नेटवर्क डिजाइन को डिस्कस करता है, उसके एंड में जो केस स्टडी, उसी केस स्टडी पे आप उसी ऑर्गेनाइजेशन के लोकल एरिया नेटवर्क को रीडिजाइन करते हैं। फिर वाइड एरिया नेटवर्क में वाइड एरिया नेटवर्क को रीडिजाइन करते हैं, वॉइस को रीडिजाइन करते हैं, उसके अंदर वॉइस के एलिमेंट्स डालते हैं, सिक्योरिटी के एलिमेंट्स डालते हैं, वायरलेस डालते हैं। तो ये सारी केस स्टडी बहुत जबरदस्त केस स्टडी है जो सीसीडीए की बुक के अंदर दी गई है, वो जरूर स्टडी करें। और फाइनली देयर आर सो मेनी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल ऑन सिस्को वेबसाइट। ये जो मैंने यूआरएल नीचे दी है, इस यूआरएल में आप अगर जाएं तो आप देखेंगे कि बहुत सारे डिजाइन गाइड्स अवेलेबल हैं। मैं एक इस लिंक के अंदर जाता हूं, ये हम आगे इस वेबसाइट के अंदर, इस वेबसाइट के अंदर दे आर डिफरेंट डिजाइन डॉक्यूमेंट्स, डिजाइन रिकमेंडेशन जो सिस्को की तरफ से है वो इंक्लूड है। तो लेट्स से अगर हमने देखना है कि डिजाइन जोन फॉर कैंपस नेटवर्क,
तो कैंपस नेटवर्क के हवाले से डिजाइन गाइड क्या है, व्यू डिजाइन गाइड को डाउनलोड करते हैं और देखते हैं कि क्या है इसमें। तो ये कैंपस के हवाले से, एक एंटरप्राइज के कैंपस के हवाले से जो उसकी डिजाइन डॉक्यूमेंट है, उसके डिजाइन, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कैसे डिजाइन, व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस, वो इस डिजाइन गाइड के अंदर होगा। तो ये कैंपस क्लीन एयर टेक्नोलॉजी डिजाइन गाइड, इसमें वो डिटेल में डिस्कशन की गई है कि कैंपस के अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं फॉर बेटर डिजाइनिंग ऑफ कैंपस। उसके बाद फिर इसी तरह वैन वाइड एरिया नेटवर्क के डिजाइन की गाइड को अगर हम देखें तो यहाँ पे ब्रांच ऑफिस डिजाइन, इमर्जिंग वैन आर्किटेक्चर और सिस्को वैलिडेटेड डिजाइन फॉर एंटरप्राइज वैन। सो ब्रांच ऑफिस का डिजाइन अलहदा से डिस्कस किया गया है और दूसरे डिफरेंट डिजाइन को जो वाइड एरिया नेटवर्क के हैं उनको अलहदा से डिस्कस किया गया है। सो दैट्स अ वाइड एरिया ब्रांच ऑफिस डिजाइन वाइड एरिया नेटवर्क का। तो again, lots of documentation to read, lots of documentation जो कि सिस्को की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। आई रिकमेंड यू कि आप उनसे गो थ्रू करें टू बी अ वेरी गुड नेटवर्क डिजाइनर। आई रियली होप यू बेस्ट ऑफ लक इन फ्यूचर। इसके साथ ही हमारी इस सीरीज का इख्तिताम हुआ। ये कुछ फायरवर्क्स हो रहा है, ये आपको डिग्री मिल गई, ग्रेजुएटेड हो गया आप यहाँ पे सीसीडीए आपने पढ़ लिया, खत्म कर लिया। थैंक यू वेरी मच। मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बगैर इस सीरीज को खत्म करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। आप लोगों का सपोर्ट मेरे साथ रहा और आप लोगों की दुआएं मेरे साथ रहीं, तो आज हम इस सीरीज को खत्म कर पा रहे हैं। होपफुली इस पूरी जर्नी के दौरान, इस पूरी सीरीज के दौरान आपको बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिली होंगी, बहुत सारी नई चीजों को एक्सप्लोर करने का मौका मिला होगा और मैं अपनी बात आप तक पहुंचा सका हूंगा। आई रियली होप फॉर दैट। आपके कमेंट्स आते थे और आपकी दुआएं मिलती थी। वेरी वेरी हैप्पी। और आई होप कि ये पूरी सीरीज आपको बहुत मजा आया हो, आपको बहुत अच्छी लगी हो। कमेंट जरूर दीजिएगा, बताइएगा जरूर कि ये सारा प्रोसेस आपको कैसा लगा। पूरे सीसीडीए की सीरीज में आपको कैसा पूरी सीसीडीए की सीरीज कैसी लगी आपको, और क्या आप इम्प्रूवमेंट चाहते थे, क्या कुछ और ऐड किया जा सकता था। जरूर फीडबैक दीजिएगा। डायरेक्टली फेसबुक के ऊपर उर्दू IT अकेडमी के पेज पर दे सकते हैं या आप मुझे डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं usman@urduitacademy.com के ऊपर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारा CCDA का सफर यहाँ पे खत्म होता है। दुआ में बहुत बहुत याद रखिएगा, दुआएं करते रहिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी थ्रू आउट दिस सीरीज। अल्लाह हाफिज।